हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। पिछले वीडियो में भी अपन ने लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जो जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके कुछ बच गए थे, वो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अपना पहला क्वेश्चन। आज अपने जो पहला क्वेश्चन लिया वो है सीक्वेंस के रूप में, श्रृंखला के रूप में, यानी ए किसी वस्तु को बी को बेच देता है, बी उसको सी को बेच देता है और सी अगले को बेच देता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एक साइकिल को 20% लाभ से बी को, यानी ए बेचता है किसको, बी को, कितने पे, 20% लाभ पे। बी उसे 25% लाभ पर, लाभ है तो प्लस लगा देते हैं, हानि होगी तो अपन माइनस लगाएंगे। सी को बेचता है, यदि सी ने साइकिल 225 रुपए में खरीदी तो ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। तो सबसे पहले अपन ए को मान लेते हैं 100 रुपए। 100 के बाद अपन ए ने क्या बेचा, इसको 20% लाभ पे बी को बेचा। अब 100 का 20% देखेंगे तो 20, ये हो जाएगा 120। बी को कितने में मिलेगी, 120 में। बी ने क्या किया, इसको 25% लाभ पे। अब 120 का 25% कितना होता है, 120 गुणा 25/100 निकालेंगे, भाग देंगे 4 बार, गया और आ गया अपना 30। यानी इसने 30 रुपए का लाभ कमाया तो कितने की बेचेगा, 150 रुपए की। अब सी को ऊपर अपने को कितना मिला, 150 रुपए की साइकिल मिल रही है, जब ए को 100 मिला। अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि सी को साइकिल 225 रुपए में मिलती है तो ए को कितने में मिलेगी, उस हिसाब से अपन इनकी तुलना करके इसको अब सोल्व करेंगे कि सी को अगर 150 में मिलती है तो ए को मिलेगी 100 रुपए में। अगर सी को 1 रुपए में मिलती है तो ए को मिलेगी 100/150 में। अगर सी को अपने को, जैसा क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, 225 में मिलती है तो 100/150 गुणा 225, 0 से 0 कैंसिल। 15 का अगर भाग देंगे 225 में तो 15 का स्क्वायर ही होता है 225, तो 15 बच जाएगा। उत्तर आ जाएगा 15 गुणा 10, और 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 रुपए। इस प्रकार अपने इस सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अपन ने दिया है, सीक्वेंस का ही है, देखते हैं। ए एक घड़ी को 30% लाभ पर बी को बेचता है, यानी ए क्या करता है, 30% लाभ पर, लाभ है तो प्लस लगा देते हैं, बी को बेचता है। बी इसे 20% हानि पर, हानि है तो माइनस कर देते हैं, सी को बेचता है। यदि सी इसे 520 रुपए में खरीदता है तो ए ने घड़ी कितने में खरीदी, तो ए को मानेंगे अपन 100। अब 100 के ऊपर प्लस 30% का लाभ है, बी को कितने में बेचा, 30% लाभ पर। अब 100 का 30% कितना होता है, 130, तो बी को कितने में घड़ी मिलेगी, 130 में। अब जो बी है वह सी को कितने में बेच रहा है, 20% हानि में। अब यहाँ पे 20% हानि निकालनी है, 130 का 20% कितना होगा, 130 गुणा 20/100, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, 13 का 100 से गुणा करेंगे 26, यानी 26 रुपए कम में। तो यानी 104 रुपए में अपन सी को बेच देता है बी को, बी सी को बेचता है 104 में। अब इनकी तुलना करनी है कि सी को अगर 104 में मिलती है तो ए को मिलती है 100 रुपए में। अगर सी को 1 रुपए में मिलेगी तो ए को मिलेगी 100/104 में। क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्न में अपने को सी को कितने में मिलती है, 520 रुपए में, तो ए को कितने में मिलेगी, 100/104 गुणा 520। इसको भाग देंगे तो ये इसका 5 गुणा है, तो 5 गुणा 100 बराबर आ गया 500 रुपए। ये अपन तुलना करके निकाल लेते हैं। तो ए को कितने में मिलेगी, साइकिल कितने में खरीदी थी, 500 रुपए में। इस प्रकार अपन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कर लेंगे जिनमें लाभ और हानि दे रखी हो। अगला अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घड़ी 560 रुपए में खरीदी। एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस प्रकार उसे न तो कुल लाभ हुआ न ही हानि, यानी पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य का अपने को पता है, दोनों का दे रखा है 560 रुपए। अब यहां से अपने को पहली पे दे रखा है 15% लाभ। 15% लाभ का मतलब है 15/100, या फिर लिखें 15%/100 और सोल्व करें इसको
तो अगर इसको काटेंगे तो 3/20, 5 से अगर काट देंगे तो आएगा 3/20। ये अपना क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर आता है अपना लाभ। इसी प्रकार अपन निकालें 10% हानि। 10% हानि है तो माइनस लगा देते हैं, या फिर लिखें 10/100, या फिर माइनस का 1/10। तो ये नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाली अपनी हानि है। यहाँ से अपने पास अनुपात आया है लाभ और क्रय मूल्य का, और यहाँ पे अपना हानि और क्रय मूल्य का अनुपात। इनका अगर संख्या अपने को निकालनी है तो यहाँ पे अपने को एक किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अपन इसको गुणा कर देते हैं, अक्ष से 3x/20 अक्ष होगा। 20 अक्ष क्या है, क्रय मूल्य पहली घड़ी का, और ये ऊपर 3 अक्ष क्या हो गया, लाभ, कुल लाभ आ गया। इसी प्रकार माइनस इस वाली जो -1/10 है, अगर इसको गुणा करेंगे तो y से गुणा कर देते हैं किसी -y/10y। 10y क्या है, क्रय मूल्य है दूसरी घड़ी का, और -y क्या है, हानि, यानी y की हानि हो रही है। अब अपने पास दे रखा है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 560, यानी पहली का क्रय मूल्य 20 अक्ष, दूसरी का +10y, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 560 रुपए आ रहा है। एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार अपने को पता है पहली घड़ी का लाभ 3 अक्ष, दूसरी की हानि -y, दोनों में 0 आएगा, क्योंकि इसमें ना तो कुल लाभ हो रहा है ना ही कोई हानि हो रही है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो यहां से इस वाली समीकरण दूसरी समीकरण से निकाल सकते हैं 3x = y, यानी y का मान आ गया 3x। इसका मान y का मान कहाँ रख देते हैं, इस जगह पे। इन दोनों समीकरणों को अपन किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो 20x + 10 और y की जगह रख दिया 3x = 560। 20x प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30x = 560, दोनों को जोड़ देंगे 50x = 560। यहाँ से x का मान आ जाएगा 560/50, 0 से 0, 56/5। अब अपने को निकालना है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकालना कितना था, 20x। तो 20 गुणा x का मान कितना है, 56/5। ये 4 से कैंसिल हो गया, 56 गुणा 4, 224 रुपए। एक घड़ी का क्रय मूल्य आ गया 224, तो दूसरी घड़ी का तो सीधा ही निकाल सकते हैं। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 560 - 224, घटाएंगे तो आ जाएगा 336 रुपए। ये वाला क्वेश्चन तो अपन इस तरीके से सोल्व किया है। इसको अपन ऑप्शन की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अपने को ऑप्शन कोई मिलेगा तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के देखना है। जैसे अपने को दे देगा 200 और 300, हो सकता है क्या, क्योंकि अब 200 और 300 को जोड़ेंगे तो 500 रुपए क्रय मूल्य हो रहा है। अब अपने को पता है कि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 560 आना चाहिए। तो सबसे पहला तो ऑप्शन से अगर करना है तो सभी ऑप्शनों को जोड़ के देखेंगे, जो जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो जितना क्रय मूल्य देखा वो आना चाहिए। उसके बाद पहले का 200 का 15% निकालेंगे, और 300 अगर है तो उसका अपन निकालेंगे 10%। ये दोनों भी क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि लाभ हो रहा है उतनी ही हानि होगी, तभी तो नेट लाभ और हानि शून्य होगी। जैसे ऑप्शन में अगर अपने को 224 और 336 मिलता तो अपन पहले दिन को जोड़ के देखते, तो आ रहा है 560, सीधा हो जाता है काम। तो अब दूसरा क्या करना है, 224 का 15% निकालते, छोटी वाली संख्या का बड़ा परसेंट और बड़ी वाली संख्या का छोटा परसेंट निकालते, और इनको जोड़ते तो ये भी दोनों 0 आते, या फिर ये दोनों बराबर आते। इस प्रकार अपन इसको ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। अगला अपना प्रश्न है, एक दुकानदार को 1 रुपए के, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक दुकानदार को 1 रुपए के 36 संतरे कितने बेच रहा है, 36 संतरे बेच रहा है। 1 रुपए के 36 संतरे बेच रहा है तो उसको होती है 4% की हानि। 8% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपने को 1 रुपए का ऐसी दर दी जाती है, तो उससे अपने को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना एक चीज का। जैसे संतरा तो संतरा, नींबू लिया तो नींबू, यानी जो भी चीज ली उसका एक वस्तु का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 36, उसको उल्टा देख के लिखें तो 36 संतरे कितने में मिल रहे हैं, 36 संतरों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1। अगर एक संतरे पे अगर बात करें, एक संतरे का विक्रय मूल्य है 1/36। एक काम तो अपने को ये करना है, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी अपने को दे रखा है वो निकाल लेते हैं।
अब इतने सा निकाल के इसको छोड़ दिया। अब देखते हैं हानि और लाभ। अब इसके ऊपर हो क्या रहा है, इसको पहले अगर इतने में बेच रहा है तो इसको हानि हो रही है, हानि हो रही है 4%। सोल्व करेंगे 4/100 यानी 1/25। अब जो 25 होता है ये क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, और ऊपर क्या है हानि। क्रय मूल्य और हानि आ गई। अब तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से, क्रय मूल्य 25 है, हानि 1 की हो रही है तो 24। और अगर नीचे भी क्रय मूल्य और लिखे दोबारा तो 24/25 लिख सकते हैं। इतना 1/25 का क्या मतलब है, क्रय मूल्य 25 है, हानि 1 की हो रही है 25 पे, तो विक्रय मूल्य आ गया 24, क्रय मूल्य कितना है 25। ये अपने पास एक समीकरण आ गई। दूसरा अपने को देखना है 8% लाभ चाहिए उसको। 8% लाभ का मतलब है 8/100 या फिर और सोल्व करें तो 2/25। ये अपना क्रय मूल्य है नीचे, ऊपर क्या है लाभ है। तो विक्रय मूल्य और अपना क्रय मूल्य का अगर अनुपात देखें यहाँ पे तो 25 और 2 27/25। अब अपने को ये तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दोनों का समान रखना। ये पहला अपना विक्रय मूल्य है पहले का, और जो दूसरा विक्रय मूल्य है ये अपने को नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहां से अपने को इस क्वेश्चन में तो अपने को देखने पे पता चल रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 रहा, तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ तुलना करनी है। अगर यहाँ पे दोनों का मान अगर अलग अलग आता, जैसे एक का आ जाता 24/25 आता पहला, और दूसरा आ जाता जैसे 7/5, तो यहाँ पे अपने को क्या करना था, दोनों का क्रय मूल्य बराबर करना है। तो इसको क्या कर देते, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते और उसको लिख लेते 35/25, ये वाला काम करते। लेकिन यहाँ पे अपने को दोनों का क्रय मूल्य क्या दे रखा है 25, यही इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब अपना पहले का विक्रय मूल्य कितना है 24 है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, लाभ अगर कमाना तो 27, अगर 1 होता तो 27/24, 27/24। अब अपने का विक्रय मूल्य कितना है 1/36 है, एक संतरे का विक्रय मूल्य 1/36 था, और लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा 27/24 गुणा 1/36। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9, अगर 9 से भाग देंगे तो 3 और ये आ जाएगा 4, और 3 का अगर 24 में भाग देंगे तो 8, ये आ गया 1/8 गुणा 4 यानी 1/32। यानी अपना जो नया विक्रय मूल्य आया है वो कितना आया है, एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया 1/32। तो यहां से अपने को दर पूछ रहा है संतरे किस दर पर बेचने चाहिए। एक संतरे का विक्रय मूल्य आया 1/32, यानी 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 32 संतरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1 रुपए। तो दर क्या हो गई 1 रुपए के 32 संतरे। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। इसमें करना क्या अपने को, सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो दे रखा वो निकालना है और फिर उनकी तुलना करके आगे सोल्व कर लेंगे। अगला अपने एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक दुकानदार ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। इसमें दे रखा अपने को क्रय मूल्य, यानी 1 रुपए के खरीदे 6, 1 रुपए के 6 नींबू खरीदे। तो इसको एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना होता है सबसे पहले, तो उसको उल्टा लिखेंगे। 6 नींबू कितने के खरीदे, 6 नींबू के लगते हैं 1 रुपया, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 1/6। ये अपने को यहाँ पे निकाल के रख लेना है एक बार। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें लाभ और हानि। ये क्या कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाना है तो लाभ कितना चाहिए 20%। 20% का मतलब 20/100, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/5। ये नीचे जो होता है ये होता है क्रय मूल्य, ऊपर क्या लिखा रहता है लाभ। अब अपने को निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो यहां से विक्रय मूल्य लाभ और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य अगर निकालें, विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 का है, तो 5 और 1 6। तो यहां से इन दोनों की तुलना करेंगे कि क्रय मूल्य 5 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है 6 रुपए। अगर 1 रुपया है क्रय मूल्य तो 6/5, और अपना क्रय मूल्य पहले से कितना आ रहा है 1/6, यही आया था पहले निकाल के रखा था। ये अगर है तो ये आ जाएगा 6/5 गुणा 1/6, 6 से 6 कैंसिल 1/5, यानी कि एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना आ गया
1/5। अपने को दर पूछी है, अगर एक नींबू का विक्रय मूल्य पूछता तो इतना ही रख देते। दर पूछी है तो एक नींबू का विक्रय मूल्य 5 आया, 1/5 आया, तो 5 नींबू का निकाल दो। 5 नींबू का विक्रय मूल्य जो यहाँ पे डिवाइड में आता है उतने ही नींबू या उतनी ही वस्तु का निकालते हैं। ये आ जाएगा 1 रुपया, यानी कि दर क्या आ गई, 1 रुपए के 5 नींबू। अगर वो बेचेगा तो ये अपनी दर आ गई है, इसमें इसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अगला अपना एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, देखते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दे रखा है एक समीकरण, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तु हैं उनका क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 25 गुना क्रय मूल्य, वह किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 20 गुना विक्रय मूल्य इसके बराबर है। यहां से अपन निकाल लेते हैं पक्षांतरण करके इस समीकरण से, विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य के भाग दे देते हैं, क्रय मूल्य का इधर गुणा में तो आगे जाके इधर आके कहाँ आ जाएगा, भाग में। अगर ये निकालना है तो पहले इधर 25 था तो इस 20 का पक्षांतरण करेंगे, ये दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, ये आ गया 25/20। इसको और सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5/4। अब यहां से अपने को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है, लाभ क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ 1 का, क्रय मूल्य 4 गुणा 100%, भाग देंगे तो 100 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 25%। इस प्रकार अपन इस समीकरण वाले क्वेश्चन का भी हल कर लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं अगला, 11 संतरे 10 रुपए के खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 11 रुपए के बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में अपने को ऐसी ही संख्याएं देगा, दो संख्याएं, जैसे इतने का इतना खरीदा जाता है उसका उल्टा देता है कि इतने का इतना बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो और एक वस्तु का ही दर से विक्रय मूल्य निकाल लो और देख लो कि कौन सा ज्यादा या कम आ रहा, उस हिसाब से भी अपन इसको कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे वस्तु लिखो कि 11 संतरे कितने के खरीदे, क्रय मूल्य दे रखा है 10 रुपए, 11 संतरों का क्रय मूल्य अपने को दिया 10 रुपए। दूसरा, 10 संतरे कितने के बेचे जाते हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है 11 रुपए। अब यहां से अपने को क्या करना है, एक 11 संतरे एक जगह 10 संतरे, संतरों की संख्या बराबर करनी है, यानी कि एक ही संतरे, इसमें 11 संतरे खरीद रहा है, 10 संतरे बेच रहा है, तो अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों डिवाइड करती हो उसको। तो ऐसा क्या होगा, इनका दोनों का एलसीएम होता है, यानी इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें, यानी इस वाली समीकरण को 10 से गुणा करते हैं और इस वाली नीचे वाली को कर देते हैं 11 से गुणा, तो अपने 110 हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाली को 10 से करेंगे, 11 संतरों के 10 रुपए लग रहे हैं, तो 110 संतरे अगर खरीदने होते तो उनका क्रय मूल्य क्या आ जाता, 100 रुपए, क्योंकि अपन ने क्या किया, इसको 10 से गुणा कर दिया। और नीचे वाली में 10 संतरे हैं, उनका विक्रय मूल्य 11 रुपए है, तो इसको 11 से गुणा कर देते हैं, तो 110 संतरे कितने के हो जाएंगे, 121 रुपए के। तो यहां पर अपने पास क्या आया, 100 रुपए क्रय मूल्य है और 121 रुपए विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, 121 रुपए। तो यहाँ कितना बढ़ा है, 21 रुपए, कितने पर, 100 रुपए पर। तो यहां से अपने को लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ कितना है, 21, और उसके ऊपर क्रय मूल्य कितना है, 100 गुणा 100%। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल और अपना उत्तर आ जाएगा 21%। अगला एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का अपना, उसमें क्या दे रखा है, 9 रुपए के 8 पेन खरीदे जाते हैं और 9 पेन 8 रुपए में बेचता है। तो यहां से 8 पेन कितने के खरीदे, 8 पेन का क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है अपने को
9 रुपए, और दूसरा क्या है 9 पेन बेचे जाते हैं, यानी 9 पेनों का विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 8 रुपए। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक संख्या से गुणा करते हैं 8 और 9। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, ऊपर वाली को 9 से और नीचे वाले को 8 से। ऊपर वाले को 9 से गुणा करेंगे तो 72 पेन कितने के हो जाएंगे, क्रय मूल्य 81 रुपए। और दूसरी है, इसको अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये 72 पेन कितने के बेचेगा, 64 रुपए के। तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपना 81 रुपए, और विक्रय मूल्य आ गया अपना 64 रुपए। तो यहाँ पे कितने रुपए कम हुए, 17 रुपए। तो हानि क्या होगी, हानि परसेंट अपने को निकालना है। तो 17/81 गुणा 100, 1700 आ जाएगा बट्टे 81%, इतना आएगा। और अगर सोल्व करें, अगर भाग दें तो इसमें भाग देने पे आएगा ये 20.98%। अपना एक प्रकार का क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति 2 घड़ी 1000 रुपए में बेचता है, यानी एक व्यक्ति 2 घड़ी बेच रहा है 1000 रुपए में, एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरी पर उसे 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या देगा कि उतना ही लाभ परसेंट देगा और उतनी ही हानि परसेंट देगा, जैसे 10% लाभ दे दे और 10% हानि दे दे, और पूछेगा कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने को याद रखना है, इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, और हानि कितनी होगी, जो अपने को दर दे रखी है उसका स्क्वायर करना है और 100 का भाग देना है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। तो x का मान आ जाएगा 15, और अपना सूत्र क्या है, हानि परसेंट कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर बट्टे 100। 15 का स्क्वायर होता है 225 बट्टे 100, यह आ जाएगा 2.25%। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।